हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब आई है, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है? गूगल में इधर जॉइन पीएफ लिखें। उसके बाद ये जो पहला लिंक है कैरियर एयरमैन, इस पर क्लिक करें, इसको ओपन करें। उसके बाद ये आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आ गया। अच्छा, मैं सिक्योरिटी में अप्लाई करूँगा, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी जॉब्स हैं उसके लिए मैट्रिक चाहिए। उसके बाद आप कैरियर्स में आप जॉइन एस एयरमैन करें, उसके बाद अप्लाई नो पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपने साइन अप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने नेम लिखना है, उसके बाद ईमेल लिखनी है, पासवर्ड लिखना है और आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने लॉगिन डिटेल देनी है और ये आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है प्रोफाइल पे। यहाँ पे आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना नाम वगैरह। ये देखें, यहाँ पे मैं अपना CNIC लिख रहा हूँ। तो ये बेसिक सा यानी बायोडाटा ये आप फिल कर लें, ठीक है, जैसा कि मैं स्क्रीन पे फिल कर रहा हूँ। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पे आप मैरिड हैं अनमैरिड है, क्योंकि ये जो जॉब्स हैं ये सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए हैं, ठीक है। इधर अपना ब्लड ग्रुप, उसके बाद हाइट, उसके बाद अपना फादर नेम। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे अबू रिटायर थे, मैंने रिटायर लिखा है। बाकी फादर का CNIC लिख दें। यहाँ पे रिटायर कर दें। यहाँ पे अपनी वालदा का नाम लिखें, वो कौन सी ज़बान बोलती हैं, उनकी कास्ट कौन सी है, उनका CNIC लिखें। उसके बाद आप लोग घर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं आप वो सेलेक्ट करें। हम पंजाबी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैंने सेलेक्ट की है, ये देखें। उसके बाद आपने CNIC की फ्रंट साइड, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसी तरह सेलेक्ट कर दें। और इधर बैक साइड, फिर इधर से सेव इन्फॉर्मेशन करें, इधर से सेव कर दें। फिर यहाँ पे लिखा हुआ एड्रेस, अब इसको ओपन करें। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आपने परमानेंट एड्रेस भी लिखना है और करंट एड्रेस भी लिखना है, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब होता है जिधर आप रह रहे हैं। उसके बाद आपने 2 मोबाइल नंबर लिखने हैं, एक मैंने लिखा है, अभी दूसरा लिख रहा हूँ। उसके बाद अभी आप किस सिटी में रह रहे हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका डोमिसाइल कहाँ का है। फिर आप सेव इन्फॉर्मेशन कर दें। फिर आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन। यहाँ पे आपके पास मैट्रिक एजुकेशन लाजमी होनी चाहिए। अगर आपके पास और भी है तो आप ऐड एजुकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कब मैट्रिक यानी स्टार्ट किया है, ये देखें। अभी जैसे मैं फ़िल कर रहा हूँ, आप इसी तरह फ़िल करें जब आपने स्टार्ट की थी। इसके अलावा इधर आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं, टोटल मार्क्स कितने थे और किस ईयर में आपने मैट्रिक कंप्लीट की है। इधर आप सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें, ठीक है। ये आपकी प्रोफाइल बन गई है। यहाँ पे अभी आपने जॉब में अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी जो नॉर्मल लिखा है ना, ये हर किसी के लिए है, क्योंकि आगे बलोची भी लिखा है, फाता भी लिखा है, गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन आपने नॉर्मल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने सिंपली अपना सेंटर सेलेक्ट करना है। मैं भी इस्लामाबाद में रहता हूँ तो मैंने रावलपिंडी सेलेक्ट किया है। आप जहाँ पे रहते हैं आप वही सेलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपके मैट्रिक में 65% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में भी आपके 60% प्लस मार्क्स होने चाहिए। मेरे 64 थे, ठीक है। ये देखें, मैंने सेलेक्ट किया है। इधर आपने क्लिक करना है कि आपने यानी साइंस के साथ किया है और ये अप्लाई नो कर दें, ठीक है। ये आप पोस्ट अप्लाई हो गया तो फिर आप नीचे आ जाएँ, कोर्स अप्लाइड। यहाँ पे आपने फ़ीस चलान पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आपके सामने चलान ओपन हो जाएगा। तो ये आपने जायज़ कैश या इजी पैसा, जिस तरह आपको मुनासिब लगता है, इजी लगता है, आप ये फ़ीस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल तरीक़ेकार है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और फ़ीस तो पे करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है। तो बाकी चलें, दुआ में याद रखें और मेरे पेज को फॉलो करें, ठीक है। जज़ाकल्लाह।